नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। प्रसिद्ध यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपेश माहेश्वरी, जिन्हें क्रेजी डीप के नाम से जाना जाता है, इंदौर प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस आयोजन का उद्देश्य था बिना सहमति से महिलाओं की निजी वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने के चलन को उजागर करना। इस प्रेस वार्ता में दीपेश ने बताया कि उन्होंने अब तक 50 से अधिक सबूत एकत्रित किए हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, मेमी पेजेस, टेलीग्राम ग्रुप्स और टेरा बॉक्स लिंक शामिल है। उन्होंने इस मुद्दे को इंदौर साइबर सेल में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में IT एक्ट IPC 354 POC जैसे कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया के आप लोग पधारे उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम है दीपेश माहेश्वरी और मेरा एक YouTube चैनल है क्रेजी डीप नाम से, जिस पे 9 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ये जो टॉपिक है इसके बारे में बात करने के पहले मेरे को बहुत सारे मेल्स आए थे। मेल्स कुछ लड़कियों के, कुछ भाइयों के, कुछ ऐसे लोगों के जिनके घर में इस तरीके की चीज़ें हुई। तो उन मेल्स के अंदर जो लिखा हुआ था वो ये था कि मेरी एज 17 साल है, 18 साल है, 21 साल है, मुझे ब्लैकमेल करके या किसी मीम पेज ने या किसी डिस्कॉर्ड ग्रुप में या किसी टेलीग्राम पे मेरी वीडियो वायरल हुई। जब मैंने उन वीडियोस को चेक करा तो मुझे पता चला कि एक भारत की लड़की, एक इंडियन लड़की के वीडियोस सोशली इतना इजीली कोई भी फैला रहा है। पुलिस कंप्लेंट की जाती है तो कोई 1 या 2 जगह से वो वीडियो उड़ जाती है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही सर्च किया कि इस तरीके के कितने और पेजेस हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे वायरल लिंक, वायरल MMS ऐसा कुछ भी कीवर्ड डालते हो तो आपको 10,000 से ज़्यादा पेजेस मिल जाएंगे जिनको एनोनिमसली चलाया जा रहा है, जिनके ना DP पे कोई शक्ल है, ना किसी पर्सन का नाम है। बस एक रैंडम पेज बनाया और उसके ऊपर हज़ारों लड़कियों की वीडियो डाल दी गई। उन वीडियोस जिन लड़कियों की डाली गई है वो कोई स्टूडेंट भी हो सकती है, वो किसी कॉलेज में भी काम कर रही है, कोई टीचर भी है, कुछ भी हो सकता है। अब पहली चीज़ उठती है कि वो वीडियो उनके पास आई कैसे। तो कुछ वीडियो जो किसी के बॉयफ्रेंड ने रिकॉर्ड की होगी, कुछ वीडियो जिसको ब्लैकमेल से किया जा रहा है। अब एक चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आ रही कि इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है वो न्यूडिटी अलाउड नहीं करता, उस पर ये सब अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उस वीडियो का कोई एक पार्ट, एक फोटो जिसके अंदर न्यूडिटी नहीं है, उसके ऊपर मैंने आपको दिया है, उसके ऊपर अभद्र चीज़ें लिख के, कुछ ऐसी चीज़ें लिख के जो पढ़ने में भी हमको शर्म आएगी, वो चीज़ें लिख के उसको रील्स पे शेयर कर देते हैं। और हमारे ही भारत के कई सारे लड़के, कई सारे आदमी उन वीडियोस को शेयर कर देते हैं। अब इंस्टाग्राम पे वो मीम्स बनाने के बाद उन सभी मीम पेजेस ने अपने बायो में इंस्टाग्राम पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम एक ऐप है हमारे भारत में जो कि बहुत पॉपुलर है। इस ऐप के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस ऐप पे पहले भी कई बार आप मीडिया ने इसके बारे में छापा है कि इसके ऊपर कोई टेररिस्ट ग्रुप बना के बैठा है, इस पे इस तरीके की बातें हो रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई खास एक्शन नहीं हुआ। जब गवर्नमेंट किसी ऐप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ज्यादातर देखती है कि ये कोई प्राइवेसी तो लीक नहीं कर रहा, लेकिन ये जो टेलीग्राम ऐप है, इसको भारत को छोड़ के बहुत सारे देशों में बैन करा गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो टेलीग्राम ऐप है इसको रशिया में 2 फाउंडर्स ने बनाया था। आज ये ऐप रशिया में बैन है इन्हीं रीजन से। इसको छोड़ के चाइना, ईरान, क्यूबा और भी बहुत सारी कंट्री में सिमिलर रीजन की वजह से बैन है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता ग्रुप के अंदर किस तरीके की बातें हो रही है। आज प्रॉब्लम ये है कि जो विक्टिम है हमारे पास, कॉलेज की लड़कियां, बच्चियां, कुछ ऐसे केस है कुछ स्टेट में जहां पे कुछ बच्चियों ने सुसाइड कर ली। आप लोग मीडिया हैं और मैं समझता हूं कि आप लोग आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे, तो मैंने NDTV के कुछ आर्टिकल लगाए। आर्टिकल में कि एक बाप खुद को मार लेता है उसकी बेटी की वीडियो के लिए। 21 साल की लड़की खुद की आत्महत्या कर लेती है जब उसकी MMS स्लिप लीक हो जाती है। एक मेरठ की लड़की सुसाइड कमिट कर लेती है। अपने भोपाल पास के शहर का है कि एक MMS लीक से उसकी बहन सुसाइड कर लेती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर MMS का कांड ये हुआ है। एक अंकल अपनी 16 साल की बेटी को मार देते अपने ऑनर के लिए कि यार तेरी वीडियो लीक हो गई है तो अब हमारा क्या होगा। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं तो लड़की खुद की जान ले लेती है। ऐसे हजारों केसेस में जितने इस बोर्ड पे लगा पाया, ऐसे आप गूगल पे एक बार सर्च करोगे MMS स्कैंडल तो ऐसे 10,000 केसेस आ जाएंगे। उन लड़कियों का क्या हुआ, और ये लड़कियां तो वो है जो मर गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़की है, हमारे शहर की भी कुछ लड़कियां होगी जो खुद को सेल्फ हार्म कर रही है, जो डिप्रेशन में, जिनकी वीडियो से कोई उससे बार बार पैसे लिए जा रहा है। पुलिस के पास, साइबर क्राइम में हम गए, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। लेकिन
एक लड़की खुद का केस सामने जाके रख रही है, उसके खिलाफ कोई मान लो एक पेज उड़ा दिया, किसी पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट भी हो गई, ये चीज रुकेगी नहीं। मीडिया बुलाने का रीजन, और मैं सिर्फ मीडिया नहीं, मैं गया था पुलिस कमिश्नर के पास गया था, मैं साइबर क्राइम के पास गया था, मैं नेशनल वुमेन काउंसिल के पास जा रहा हूं। तो ये रीजन ये है कि इस चीज को मैं आप लोगों की मदद भी इसलिए ले रहा हूं कि यार एक केस खत्म हो जाने से, एक पर्टिकुलर पर्सन का केस है ही नहीं, लाखों लड़कियों की बात है। आप एक बार टेलीग्राम पे जाओगे इन ग्रुप्स में, मैंने ये फोटो अटैच करी है, आप एक बार ये देखो, मैं सिर्फ बोर्ड पे जितना लगा पाया हूं इसे लाखों पेजेस है। आप इसके अंदर देखोगे तो इंस्टाग्राम की बायो से एक जोड़ा बंदे ने चैनल ज्वाइन करा, उसके ऊपर मेरा सेकंड ऐप जो मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ आप सुने, टेराबॉक्स, ऐसा ही ऐप है एमएक्स प्लेयर की तरह जिसके ऊपर वीडियो होस्ट की जाती है। टेलीग्राम पे पर्सन वीडियो नहीं डालते हैं, टेराबॉक्स पे डालते हैं, यहाँ पे शेयर कर देते हैं लिंक के ऊपर टेराबॉक्स, इस पे क्लिक करोगे वीडियो खुल जाएगी। हमारे भारत में ब्लू फिल्म जो है वो बैन है, गवर्नमेंट ने बैन करी थी। तो जब मैं आप लोगों के पास आया, मैं पिछले 25 दिन से देख रहा था कि ये बैन क्यों है। उसका रीजन ये है कि हमारे साइंटिस्ट, काफी सारे रिसर्च आप गूगल पे पढ़ना, ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं है, कंट्रोल है कि बस मोबाइल आया देखो, उनके मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो रेपिस्ट की तरह ये क्लेम करता है, बहुत सारे नोटिस। तो सवाल ये है कि जिस देश में ब्लू फिल्म बैन है, उस देश में वहीं की बेटियों की जब इस तरीके की लाखों वीडियोस लीक कर रही है, जिनकी वजह से वो सेल्फ हार्म कर रही है, कुछ कमिट कर रही है, उसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। मैंने इसके खिलाफ आर्टिकल देखना चाहिए कि किसी पत्रकार ने, किसी पॉलिटिशियन ने या किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने कुछ तो इस पे करा होगा कि भाई एक बार हम देखते हैं कि इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो कुछ एक्शन तो हो। लेकिन मेरे को कोई भी आर्टिकल नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं बनता हूं जो सबसे पहले आवाज उठाए। मेरी जब बात हुई थी भाई साहब से, तो भाई साहब ने कहा था कि इंदौर में ही क्यों। तो मैंने कहा था कि इस शहर में, मैं खाचरोद में मेरा घर है, उज्जैन में मैं रहता हूं और यहाँ इंदौर में भी घर है। पर मेरे को इंदौर इसलिए आना था क्योंकि इस जगह की शासिका अहिल्याबाई थी, एक नारी थी। तो मेरे को लगा कि यार अगर मैं वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा हूं तो इससे बढ़िया जगह तो हो ही नहीं सकती ना। हमारे पूर्व सीएम ने, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे बेटियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई। तो मैं चाह रहा हूं कि हम पढ़ा देंगे, बचा देंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पे खुलेआम उनकी जो न्यूड्स है, उनके जो वीडियोस है, उसका व्यापार हो रहा है। कुछ पैसों के लिए ऐसे ग्रुप्स में फोटो डाल देते हैं, कुछ लोग जिनके पास ये वीडियो लग जाती है वो उस लड़की को जानते हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, एंड में वो लड़की मर जा रही है। और ये इतने लाखों केसेस आ रहे हैं, पेपर में रोज आ रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा खुल के। अफेक्ट मैंने आपको बताया कि कैसे अगर एक रील बनी है, ये जो रीलें मैंने डाली है, मैंने सबके फेसेस ब्लर कर रहे हैं, आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों ने फेस भी ब्लर नहीं करा। हमारे देश में एक चीज है, आप सभी मानोगे, कि अगर मैं किसी लड़की के बारे में शहर में भी एक अफवाह उड़ा देता हूं कि ये लड़की का फलाने के साथ कुछ है, बहुत ही इजीली सब लोग सच मान लेते हैं। आज की डेट में दिल्ली, मुंबई में हजारों केसेस होते हैं, आप सब जानते हैं। वुमेन सेफ ही फील नहीं करती। वहीं पे सोशल मीडिया पे जहां पे एक बच्चे से लेके बड़े बंदे अकाउंट बना के बैठे हैं, वहां पे खुलेआम आप रील स्क्रॉल करोगे, 50 रील स्क्रॉल करोगे, उसमें से 3-4 इस तरीके की रील आएगी। अब जब किसी लड़की का फेस लीक हो रहा है, जब किसी की वीडियो लीक हो रही है, ऐसे ही हम उनको इतना हरेस कर रहे हैं। वीडियो लीक होने के बाद वो बंदी कैसे ऑफिस जाएगी, कैसे स्कूल जाएगी, कैसे वो अपनी गली में घूमेगी, लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे, उसके पास मरने को छोड़ के कोई ऑप्शन रहता ही नहीं। और ये मेरी बात नहीं है, मेरे को एक मेल आया था, उसके अंदर लड़की ने मेरे को एग्जैक्टली यही बात बोली थी। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट कोई तो हो, मीडिया तो हो। मीडिया का काम है, आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी के तीसरे स्तंभ हो। और मैं जब ये कंप्लेंट रजिस्टर करवा के आया तो मेरे को नहीं पता कि इस पे एक्शन लेंगे, वो नहीं लेंगे। मेरे को एसपी सर ने बोला है कि हाँ, इस पे मेरा नंबर मेंशन किया, उन्होंने बोला है हम वुमेन काउंसिल में जा रहे हैं। तो जब हमने कंप्लेंट रजिस्टर करी तो मैं चाहता हूं कि मीडिया के थ्रू एटलीस्ट यहाँ पे अवेयरनेस फैले। आपके अखबार, आपकी चैनल, बहुत सारे लोग देखते होंगे, बट एटलीस्ट ये जो स्कैंडल चल रहा है, ये जो खुलेआम नंगापन चल रहा है, एटलीस्ट लोग अवेयर हो कि आज ये एक रैंडम लड़की है, मैंने शायद शेयर भी कर दिया, मैंने शायद वीडियो भी देख लिया। मैं कब किस चीज का वेट कर रहा हूँ कि कल यहाँ पे मेरी बहन या आपके घर की कोई बेटी का फोटो आएगा और फिर हम वेट करेंगे कि अरे अब हमको इसके खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा। हजारों वीडियो रोज डल रही है, जो नंबर्स बढ़े जा रहे हैं। मेरे को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कल को हमारे इंदौर में कोई केसेस आता है तो मेरे को लगता है हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, हमको इन पेजेस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब क्योंकि हम लीगली बात, आपकी तमाम जो चिंताएं हैं इसका सॉल्यूशन कुछ है तो मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ सर। मैं बस कॉन्टेक्स्ट दे रहा था। पूरा पॉइंट आते हैं जी जी जी।
सबसे पहला जो मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ, जो मैंने इसमें नोटिस में लिखा भी है, टेलीग्राम और टेरा बॉक्स। इंस्टाग्राम पे क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ मीम्स बन रहे हैं, हालांकि वो मेन विलन है इसके, बट जो ऐप है मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि खुले आम इस तरीके की किसी भी बंदी की वीडियो डालना ये हमारे यहाँ पे अपराधी है। बिना कंसेंट के किसी की वीडियो डालना अपराध है। तो मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से टेरा बॉक्स और टेलीग्राम को नोटिस जारी की जाए, ऐसे पेजेस उड़ाए जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो बहुत सारी कंट्रीज ने बैन किए हैं, तो आप भी इंडिया में बैन कर दो। दूसरी चीज जो मेरा मुद्दा है, जो मीम पेजेस के खिलाफ है, ऐसे मीम पेजेस जो 10,000 से भी ज्यादा हैं आज, जो इतनी सारी लड़कियों की वीडियो डाल रहे हैं, साइबर क्राइम, साइबर पुलिस के पास होगा कि वो इनके आईपी एड्रेस ट्रैक करे, इनके नंबर से, इनके मेल से इनका पता लगाए। एक 16 साल की लड़की की जब वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है और वो बंदी आत्महत्या कर लेती है, तो मेरे को लगता है कि उसके खिलाफ, उस मीम बेस के खिलाफ हम बहुत सारी धाराएं लगा सकते हैं। जैसे कि अगर 16 साल से अंडर है तो हम पॉक्सको का ऐड लगा सकते हैं। आईटी एक्ट 2000 के अंदर धारा 67 है कि आप किसी के प्राइवेट वीडियो बिना कंसेंट के शेयर नहीं कर सकते। 354C भी है कि अगर ऑनलाइन अपराध कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी धाराएं हमारे लॉ में, लेकिन अगर आप देखोगे तो इन मीम पेज के खिलाफ, जो एक एनोनिमस पेज आया, पैसे के लिए उसने वीडियो डाल दी, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं डिमांड ये कर रहा हूं कि ऐसे पेजेस जब इतने सारे वीडियो लीक कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए टेलीग्राम टेरा बॉक्स बना रहे हैं, इन एप्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो क्यों ना पुलिस मिलके इन पेजेस को पकड़े। इनमें से 4-5 पेजेस भी अगर गिरफ्तार होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कुछ मामले में जो अवैध वीडियो फैलाने के लिए 5 साल है, दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 7 साल है, और पॉक्सको एक्ट में तो और ज्यादा है, क्यों ना इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लोग, मैंने जब साइबर क्राइम में बात करी तो बहुत सारे पाकिस्तान लोग भी चला रहे हैं, बट बहुत सारे पेजेस जो मैं लेके आया हूँ ये सारे इंडियंस हैं। ईसाई लड़कियां या तो कोई इन्फ्लुएंसर होगी जिसकी इमेज खराब करने के लिए इस तरीके की वीडियो एआई से बनवा दी गई, या फिर कोई लड़की होगी जिससे पैसे मांगे गए, या फिर कोई एक आम नागरिक। डिमांड ये है गवर्नमेंट से करने की कि टेलीग्राम और टेरा बॉक्स को बंद करें, और जितने भी इंडियन पेजेस हैं, मीम पेजेस हैं, जो एक भारतीय चला रहा होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कि वो ऐसे ही खुले में किसी लड़की की इस तरीके की वीडियो ना डाले, क्योंकि जो डैमेज है वो आज कुछ लड़कियों तक है जो कि फैले जा रहा है, कल शायद हमारे घर में पहुंच जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ हो। मेरे घर में 2 मेरी मम्मी है, बहन है और मैं हूँ, तो मैं उनके बीच ही बड़ा हूं, तो मेरे को डर लगता है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे को जब ऐसे मेल आते तो मेरे को लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना, और आज मेरे पास एक चैनल है, आज आप लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि आवाज पहुंचे आगे तक, और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। आपने इसके पहले कहाँ शिकायत करी इसकी? मैंने इसके पहले सर पुलिस कमिश्नर के पास हम गए थे, वहां से हमें सील भी मिली है रिटर्न की। हम कल साइबर ऑफिस भी गए थे, एसपी के पास, ठीक है। हमने मेल किए राष्ट्रीय वुमेन काउंसिल। सरकार की किसी संस्था को आपने इसमें कंप्लेंट करी है सर?